जब तक हमारी चित्तवृत्ति है में नहीं लगेगी, तब तक हमें सुख, शांति, परमानंद जो हमारा स्वरूप है वो अनुभव में नहीं आएगा। चाहे जिस मार्ग का उपासक हो, जब तक देह भाव गलित नहीं होता तब तक किसी भी अध्यात्म की भावात्मक ऊंचाई पर उसका प्रवेश नहीं होता। चाहे वृंदावन नवनिभृत निकुंज की उपासना हो या वेदांत निष्ठ आत्मस्वरूप बोधवान महापुरुषों की गति की उपासना हो, देह भाव सब में त्याज्य है। पांचों भूले देह शुद्धि। जब तक ये देह का भाव है और देह भाव से शुभ अशुभ क्रियाओं का करता है, तब तक कहीं न कहीं हमारी इच्छा वृत्तियां, द्वेष वृत्तियां ये पोषित होती रहती हैं, जो हमें आगे के जन्म में विवश होकर के फेंक देती हैं। अर्थात हमारा जन्म निश्चित हो जाता है। श्री भगवान कह रहे हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। हे भारत, भरतवंशी अर्जुन जी को संबोधन करके श्री भगवान कह रहे हैं, ये इच्छा जब तक रहेगी तब तक सर्गे यान्ति परन्तप, उसका बार बार जन्म मरण होता रहेगा। ये श्री भगवान की बात है, जो समस्त संविधानों को रचने वाले हैं। समस्त सिद्धांत, वेद ऋचाएं, पुराण की सिद्धांत वृत्तियां, ब्रह्म ऋषियों के अनुभूत वचन, ये सब इन्हीं से प्रकट हुए हैं। ये स्वयं कह रहे हैं, जब तक इच्छा रहेगी तब तक सर्गे यान्ति परन्तप, उसे बार बार जन्म मरण भोगना पड़ेगा। ये इच्छा ही राग है, द्वेष की कोई सत्ता नहीं है। इसी राग से ही द्वेष होता है। जहां राग होता है वहीं से द्वेष होता है। अगर राग ना हो तो द्वेष ना हो, काम ना हो तो क्रोध हो ही नहीं सकता। कामः संजायते क्रोधा, कामना ना हो तो लोभ बढ़ेगा ही नहीं, लोभ नष्ट हो जाएगा। मूल शब्द का ये इच्छा है, कामना है, ये राग है, केवल पर्यायवाची शब्द है, बात एक ही है। श्री भगवान कह रहे हैं, ये इच्छा अर्थात राग और द्वेष से ये सारे द्वंद्व उसके अंतःकरण में स्फुरित होते रहते हैं। हर्ष, शोक, अनुकूलता, प्रतिकूलता, लाभ, हानि, दुख, सुख, जन्म, मरण, सम्मोहम, इसी से संपूर्ण प्राणी मोहित है। एक दो नहीं, सर्वभूतानि सम्मोहम, समस्त प्राणियों को ये अविद्या, ये अज्ञान, ये माया आकर्षित किए हुए, सम्मोहित किए हुए है। किसमें? इच्छा और द्वेष में। इसी से सारे द्वंद्वों का प्रादुर्भाव होता है। मूल है इच्छा। अनादिकाल से इसी मूढ़ता को प्राप्त होकर के बार बार जन्म, बार बार मरण होता है। इसकी पीछे व्याख्या हुई है। श्री भगवान अगर कहे कि इच्छा का तुम त्याग कर दो तो अगला जन्म तुम्हारा नहीं होगा। ये इच्छा शरीर को लेकर के है। जितनी इच्छाएं आप देख लीजिए, जब तक आप शरीर को मैं या मेरा माने हैं तो आप कहे भले दें कि मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं, पर आप इच्छा के ही आधार पर हैं। और जब आप स्वरूप स्थित होंगे तो भले आप मांग करें, लेकिन वो आपकी इच्छा नहीं होगी। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों को देखा गया। श्री परमहंस रामकृष्ण देव जी सत्संग के बीच में बोले, थोड़ा सा पकौड़ा लाओ, फिर सत्संग हुक्का लाओ। विवेकानंद जी कभी कभी प्रार्थना करते, भगवान सत्संग के बीच में तुम क्या जानते। इच्छा रहित महापुरुषों की इच्छा सहित चेष्टा देखने पर भी वो इच्छा रहित है। देह भाव से युक्त इच्छा रहित कहने पर भी वो इच्छा सहित ही है। वो जानता नहीं है, उसकी अभी सूक्ष्म विवेक शक्ति जागृत नहीं हुई जिससे वो जान पाए। स्वरूप में कभी कोई इच्छा ना थी, ना है, ना रहेगी। और देह भाव में कभी इच्छा रहित हुआ ही नहीं जा सकता, बनी ही रहेगी इच्छाएं। इच्छाओं का मोड़ कर दिया जाए, इच्छा की धारा को बदल दिया जाए। प्रभु की प्राप्ति की इच्छा, ये महापुण्य हो गया, ये बड़ी लाभ की बात हो गई। पर ये
बिरले की ही हृदय में जागृत होती है। नहीं तो सर्वभूतानि सम्मोहम, ये सब मोहित केवल इच्छाओं से ही हो रहे हैं। ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये कार्य बन जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो, पूरा जीवन। कोई बिरला जो सत्संगी है, महानुभावों का सेवन करता है। यो महानुभाव सेवते कस्तरति कस्तरति मायाम, कौन तरता है इस माया से, कौन तरता है? यो संगः त्यजति, जो विषयी पुरुषों का संग त्याग देता है। यो महानुभाव सेवते, जो महापुरुषों का संग स्वीकार करता है। महापुरुषों का संगी ही वो बिरला होता है जिसके हृदय में ये इच्छा जागृत हो जाती है, आशास्य दास्यम वृषभानुजायास तीरे समध्यास्तिच भानुजाया कदानु वृंदावन कुंजीवी थी स्वहम नुराधे हृतितिर भवेयम। हे लाडली, वृंदावन की गलियों में भिक्षा मांगते हुए मुझ भिक्षुक को कभी आप कृपा करके अपने श्री चरणों की दास्ता रूपी भिक्षा दे दो। यही आशा लगाए आपकी कृपा से हम वृंदावन की रज का सेवन करें। ये इच्छा, ऐसी इच्छा जिसमें सब इच्छाएं भस्म हो जाए, भगवत प्राप्ति की इच्छा। दर्श बिन दुख न लागे है, जब से तुम बिछुरे प्यारे कबहु न पायो चैन। दर्श बिन दुख न लागे है, हृदय में पीड़ा पैदा हो जाए, अन्य कोई विचार ही न रह जाए। ये मुमुक्षुता, ये भगवत प्राप्ति की इच्छा इतनी प्रबल हो जाए कि जीना भार लगने लगे। ऐसे ब्रह्मबोध नहीं होता, ऐसे भगवत प्रेम नहीं होता। बैलेंस बना के चलने से मन भी राजी रहे, इंद्रियां भी राजी रहे, भगवत प्राप्ति भी हो जाए। नहीं, इनकी भारी ताप को सहने की सामर्थ्य उपासक में होनी चाहिए। जब इनके आप प्रतिकूल चलेंगे और अध्यात्म के अनुकूल चलेंगे तो जलाना चाहेंगी ये इंद्रियां। इंद्रियों को भी भगवान ने प्रमथन स्वभाव वाली कहा है और मन को भी प्रमथन स्वभाव वाला कहा है। ये दोनों साधक को जलाते हैं, मथते हैं, विषय की तरफ आकर्षित करते हैं। उसी आकर्षण को सह जाता है, वही बिरला कहा जाता है। टूट गया सो विषयी, सह गया सो महात्मा, सहत सहत बाढ़े भगति। श्री भगवान कह रहे हैं, एषां त्वंत गतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। जिन पुण्य कर्मा, कल चर्चा हुई थी कि जितने पुण्य हैं इस त्रिभुवन में वो सब आधे हैं। पूर्ण पुण्य यही माना जाता है कि मुझे इसी जन्म में प्रभु से मिलना। ये बात हृदय में, वाणी में ही नहीं, केवल वाणी में कहने से नहीं बात बनेगी। ये हृदय की बात हो जाए कि अब तो प्रभु के बिना हमारा जीवन निस्सार है, अब कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता। आपके हृदय में जब प्रभु के मिलन की बात आ जाएगी तो आपको विषय भोग बमन की तरह दिखने लगे, घृणा होगी बात सुनने पे। अलम विषय वार्तया नरक कोटि भी वत्सया। विषय क्रिया की तो बात जाने दो, विषय की बात सुनते ही आपके अंदर घृणास्पद भाव आ जाएगा। कैसे? अलम विषय बंद करो विषय वार्ता, जो करोड़ नरकों से भी घृणास्पद है। नहीं, विषय भोग, निद्रा, चैन से उसे नींद आती है? नहीं, नींद नहीं आती, क्योंकि नींद तमोगुण जनित विश्राम स्थिति होती है और उपासक तो त्रिगुणातीत लक्ष्य में स्थित हो चुका है, उसे नींद कैसे आएगी? रात का एकांत समय अपने आराध्य देव के लिए आंसू बहाता हुआ व्यतीत करता है उपासक, और वो बड़ा महामहिम भाव है। वहां तक पहुंचने के लिए हमें बहुत कुछ मिटाना होगा, बहुत कुछ हमें जलाना होगा। ये घर फूंक तमाशा देखना होता है, कुछ भी अपना ना रह जाए, कोई भी अपना बल ना रह जाए, न तपस्या का न भजन का। काहू के बल भजन को काहू के आचार, अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। ये अश्रु उसी के निकलते हैं जिसके हृदय में केवल बल महारानी जी का होता है। मेरे बल श्री वृंदावन। एक एक वृत्ति से भजन होता है, एक एक वृत्ति से। भरोसा लाडली जू के गोरे चरणार विंद का,
अब कोई और चिंतन नहीं रहा, तो जिसके चिंतन में जीवन समर्पित किया उसके अनुभव के बिना साफ शून्य लगता है। कैसे नींद आ जाएगी? हंसी, ये हंसी मजाक कैसे उसको अच्छी लगेगी? उसका हृदय तो अपने प्रीतम के मिलन के लिए व्याकुल हो गया। हंसी मजाक कुछ अच्छा नहीं लगता। ये तो भगवत प्रेम की बात है। पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी महाराज जब स्वरूप बोध के लिए व्याकुल हुए, मुमुक्षुता बढ़ी, लगने लगा जीवन निस्सार है, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कैसे मुझे शरीर रहित स्वरूप का अनुभव? अभी तो जब चिंतन होता है तो यही पंचभूतों से रचित शरीर मैं हूं, मेरा है, ऐसा ही भान होता है। स्वरूप का तो अनुभव ही नहीं हो रहा। इतनी व्याकुलता बढ़ी, प्राण त्यागने की स्थिति आ गई। विचार किया शरीर को रख के क्या करेंगे जब बोध नहीं हो रहा। गंगा जी में इस शरीर का विसर्जन कर देते। तैयार हो गए, लौकी का कमंडल था उसे भी फेंक दिया, अचला भी फेंक दिया, कगार से कूदने को उद्यत हुए। उसी समय फिर विवेक ने रोका, क्या इससे आत्मबोध हो जाएगा? फिर निराश हो गया। ऐसे ही मृत्यु दशा आती है प्रेमी उपासक में। जो सात्विक भाव प्रेम विकार है उनमें आखिरी मृत्यु, मरता नहीं है पर व्याकुलता उसकी मृत्यु जैसी होती है। तब भगवत साक्षात्कार होता है। जब जिया ना जाए, जैसे जल में कोई डुबो दे तो हम श्वास के लिए व्याकुल हो जाते हैं, अब न मिली तो प्राण निकल जाएंगे, बस ऐसी स्थिति। अब न मिली प्रिया जो तो प्राण निकल जाएंगे। ये स्थिति, ये किसी क्रियाओं से नहीं होती, ये संबंध से होती है। संबंध आचार्य कृपा, गुरु कृपा से होता है। जो हमारी स्वामिनी हैं, जिनकी हम चरण दासता से युक्त हैं, उनको हमने देखा नहीं, उनसे हमने बात नहीं की, हमारा ये आज का भी दिन चला गया, आज की भी रात्रि चली गई, ऐसी व्याकुलता बढ़ती है। पर ये हमारी पाप प्रवृत्तियां और पाप वासनाएं पूर्व से दबी हुई अंदर एक परत की परत लगी हुई है। जो पाप है उसको नष्ट करना सहज है। बहुत विधान है तीर्थों में, अनुष्ठानों में कि ऐसे ऐसे पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पाप प्रवृत्ति, पाप वासना जड़ से नष्ट हो जाए, ये केवल प्रभु के ही हाथ की बात है। वही कृपा करके नष्ट करते हैं। यहां प्रभु कह रहे, एशाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रताहा। दृढ़ व्रत लेकर के जो मेरा भजन करते हैं वो द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, या जो द्वंद्वों से मुक्त हो गए वही दृढ़ता पूर्वक मेरा भजन करते हैं। जो भजन मार्ग में जब चला जाता है तो हमारा हृदय ही हमारे प्रतिकूल होने लगता है, दूसरे की क्या कहे। क्योंकि बहुत जन्मों से संसार में राजी रहा है, चार मित्र हों, हंसी मजाक की बातें हों, इंद्रियों के अनुकूल भोग मिलता रहे, शरीर स्वस्थ रहता, जो हम इच्छा करें वो हमें प्राप्त होता, बस यही जीवन का परम लाभ मिलता। यदि ऐसा हो जाता, सबकी इच्छा यही रहती है, हर शरीरधारी की यही इच्छाएं रहती है। उपासक इन्हीं इच्छाओं का मर्दन कर देता है। हमें किसी क्रिया का फल नहीं चाहिए, हमें किसी क्रिया की पूर्णता नहीं चाहिए। ये आगे चलकर समझ में आएगी आपको बात। हमें किसी क्रियाओं से कोई लेना देना नहीं। जब इस शरीर से नहीं तो इस शरीर की क्रियाओं से क्या लेना देना है। पर ये थोड़ा अध्यात्म की ऊंचाई की बात, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगी। जब तक देहाभिमान है तब तक वो जिद बनी रहेगी, हमें एक क्रिया करना है, इस क्रिया का ऐसा, और ये क्रिया संपूर्ण हो जानी चाहिए। नहीं, सुख दुखे समान भाव, लाभ हानि समान भाव, पूर्णता पूर्णता समान भाव, जय पराजय समान भाव, ये हमारा अध्यात्म मार्ग है। दुख सुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयऊ। लाभ हो या हानि, पूर्ण हो या पूर्णता, जय हो या पराजय, सुख हो या दुख, हमको इन क्रियाओं से कोई लेना देना नहीं। बस आज्ञा पालन करते हुए समय हम व्यतीत कर रहे हैं। हम क्रिया के फल स्वरूप कुछ नहीं चाहते। शरीर से असत क्रियाएं ना हो इसलिए सत्क्रियाएं हो रही। हम प्रभु के संबंधी हैं, बस उस संबंध का जागरण हो जाए, स्वीकृति हो जाए और संबंधी मिल जाए, यही जीवन का परम लाभ है। हमारे संबंधी हैं प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम। हमारा सिद्ध संबंध है, किसी के करने कराने से नहीं है। हमारा सिद्ध संबंध प्रियालाल से है, बस उसी की स्वीकृति का सारा खेल है।
उनकी स्वीकृति हमारे हृदय में ऐसे हो जाए कि अन्य स्वीकृतियां सब नष्ट हो जाए। हम करना चाहते हैं स्वीकृति, पर अन्य स्वीकृतियां मिटाना नहीं चाहते। बातें हैं, हम मीरा जी की तरह कहना चाहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन मीरा जी की तरह अन्य संबंधों को मिटाना नहीं चाहते। दूसरों न कोई, देख लीजिए, ये शरीर भी मेरा नहीं है, मन भी मेरा, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, न कोई दूसरों। बहुत सूक्ष्म विषय है। स्थूल दृष्टि से देखो तो दूसरों न कोई, सूक्ष्म दृष्टि से देखो तो दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। ये जब तक पाप वासना, पाप प्रवृत्ति, तब तक ये बात नहीं आती, वाणी से भले बोलते रहे। ये जो द्वंद्व हैं, लाभ हानि, सुख दुख, पूर्णता अपूर्णता, जय पराजय, इन्हीं पर हमारी दृष्टि रहती है। द्वंद्व मोह निर्मुक्ता तब भजनते माम दृढ़ व्रताहा, तब दृढ़ व्रत होता है, स्वयं भजन चलता है। जैसे धड़कन चल रही है ऐसे भजन चलता है, फिर भजन करना नहीं पड़ता। ये क्रियापूर्ण, ये क्रियापूर्ण, ये क्रियापूर्ण, हमारी बहिर्मुख वृत्ति रहती है। देखो अंदर, ये उपासना की चढ़ाई की बात है। प्रारंभिक में तो गोली डंडा भी बनाता है विद्यार्थी, तो शाबाशी दी जाती है, लेकिन पूर्णता की तरफ जब गति, तो फिर उसी को डांटा जाता है। कब तक बनाता रहेगा गोली डंडा, कब तक इतना ही चलता रहेगा? आगे बढ़, आगे बढ़ना, बहिर्मुक्ता का त्याग करके अंतर्मुख होना। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि, एकश्चरण राश्चित्त मनन्ते से युंजीत तद वृत्तिषु साधुश्चेत प्रसंगः। जिनके संग से भगवत प्रसंग का, श्रवणेन्द्रिय में अमृत पान करने का सौभाग्य मिलता है, बस केवल उन्हीं महापुरुषों का संग। नहीं तो एकश्चरण, अंदर अकेला विचरे, अंदर अकेला अर्थात केवल प्रभु को लेकर चिंतन चलता है। हम अकेला विचरने का मतलब शरीर को लेकर समझते हैं। शरीर को ले लिया तो अकेला कहां हुआ, पूरा प्रपंच हो गया, सारा संसार यही है। प्रायः अध्यात्म की सूक्ष्मता को न जानने के कारण साधक शरीर को लेकर ही विचरता रहता है। ध्यान दीजिएगा, 24 घंटे में 1 मिनट भी शरीर का विस्मरण नहीं करते आप। वो नींद में, सुषुप्ति में हो जाए, गाढ़ अवस्था में तो बात अलग है। हर समय बहिर्मुख वृत्ति से इसी शरीर की क्रिया, शरीर का चिंतन। आराध्य देव की ऐसी स्मृति जिसमें अंतर्मुक्ता की गाढ़ स्थिति, शरीर का विस्मरण, अब आई है अध्यात्म की रंग वृत्ति। क्योंकि द्वंद्व से मुक्त हुआ, मोह से मुक्त हुआ उपासक निरंतर भगवदाकार वृत्ति रहती है। सभा में बैठा हो या शरीर किसी एकांत गुफा में बैठा हो, कार्यरत हो या क्रिया रहित हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा गूढ़ाश्चर्य रसास्त्रगादि विषयान् गृह्णन्तु मुञ्चन्तु वा। निर्विषय होकर बैठा हो या विषय सेवन कर रहा हो, शास्त्र सम्मत कार्यों में रत हो या क्रिया रहित हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैर्वा भाव रहस्य पारगमति श्री राधिका प्रेयसः। श्री राधा वल्लभ लाल की ऐसी रहस्यमयी प्रीति को प्राप्त हो गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हम बहिर्मुख वृत्ति लिए क्रिया प्रधान शरीर भाव की सारी चेष्टाओं में ही डूबे रहते हैं। आंतरिक जो हमारा संबंधिक भाव है उस तक पहुंच ही नहीं है। जो हमारा भाव देह है वो तो कृपा से प्राप्त होता है। कृपा पात्र अत्यंत बलहीन हो जाता है, कहीं भी अहम का कोई भी स्थान नहीं रह जाता। दैन्यता, सहजता उसका जीवन हो जाता है। तब कृपा से व्यासुवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित, ओ चिदानंदात्म स्वरूप भाव देह का प्रादुर्भाव हुआ, अब खत्म हो गया, यहां मुक्त हो गया। अब कोई भी द्वंद्व उसका स्पर्श नहीं कर सकता, लोक परलोक की कोई वासनाओं से स्पर्श नहीं कर सकती। अब दृढ़ व्रतधारी वो महान भजन में स्थित है। भजया धातु सेवायाम, अर्थात अपने आराध्य देव की सेवा में पहुंच गया भावदेश से। अब भजन शब्द का सही अर्थ प्रकट हुआ। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। त्रपित न मानत नयन कुंजरंध्र अवलोकितन, यह सुख कहत बनयना। कहां हो, कहां वृत्ति है? बहिर्मुख क्रिया प्रधान वृत्ति कहां होनी चाहिए? त्रपित न मानत नयन कुंजरंध्र अवलोकितन, यह सुख कहत बनयना, यह जो कृपा हरिवंश की। हमारी एक एक वृत्ति चिदानंद होकर श्री जी में लगे। अभी तो
त्रिगुण के अंतर्गत ही हम पिट रहे हैं। त्रिगुणातीत स्थिति, उपासना के चरम अवस्था के भाव तक पहुंचने के लिए हमें क्रम बाय क्रम आगे बढ़ना होगा। हम जहां हैं वो टिकाऊ स्थिति नहीं है। अगर उसी में संतोष कर लिया तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक प्रियाजू के चरणों में पहुंचकर श्री चरणों में माथा न रख दे तब तक विश्राम नहीं। ये अंदर बैठा लीजिए। जब तक हमें श्री चरण का स्पर्श न दिखाई दे तब तक हमें चैन नहीं। हमें स्पर्श होना चाहिए। व्याकुलता बढ़ाओ, बहिर्मुखता छोड़ो। इनकी क्रियाओं से कुछ फर्क नहीं पड़ता। कई बार हमने कहा है, सत साधन असत साधन के केवल त्याग के लिए है। सत साधन का फल निर्मल जल, जिससे आप तह को देख सकते हैं, उसमें आप देहाभिमान हो जाएंगे, क्योंकि क्रियाएं आपसे हो ही नहीं रही थी, ना हो रही हैं, ना होगी। ये गुणानुगुण वर्तनते, गुणों से क्रियाएं हो रही हैं। जहां ऐसा अनुभव हुआ आप निष्क्रिय अवस्था को प्राप्त हो गए, अर्थात स्वरूप, उसी स्वरूप से स्वरूप की अनुभूति होती है। जो भाव देह है वो स्थूल सूक्ष्म कारण नहीं है। देव देह से तो मानव देह श्रेष्ठ है। यातना देह नरक भोगने के लिए, देव देह पुण्य भोगने के लिए, मनुष्य देह भाव देह तक की प्राप्ति के लिए है, भगवत प्राप्ति के लिए है। सब देहों से श्रेष्ठ मनुष्य देह। फिर इसके स्थूल देह का त्याग, सूक्ष्म देह के राग का त्याग और कारण देह के राग का त्याग, तब आचार्य गुरु कृपा से भाव देह की प्राप्ति होती है। श्री भगवान कह रहे हैं, भजन्ते माम दृढ़, ये स्थिति दृढ़ व्रत हुई। अब नहीं, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मन, हम श्री हित हरिवंश उपासी। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में श्री अत्यंत सौंदर्य समुद्र महामाधुर्य निधि लाडली लाल के समीप उपासक जीवित शरीर में रहते हुए पहुंच गया। ये नहीं मरने के बाद जाएगा, शरीर रहते हुए। अभी शरीर इस प्राकृतिक देश में चलता फिरता उठता बैठता दिखाई देगा, लेकिन भाव देश स्वरूप से उसी समय जब बाहर कोई क्रिया है उसी समय वो श्री जी की सेवा में है। ये महिमा आचार्य कृपा से उपासक को प्राप्त होगी। प्रभु कह रहे हैं, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्तिये ते ब्रह्म तद विदुः कृष्णन् मध्यात्मम कर्म चाखिलम। यही समय है, वृद्धावस्था और मृत्यु से दुर्गति से अपने को बचा लो। बढ़िया समय है। जरा मरण मोक्षाय, हमारे ऊपर वृद्धावस्था का प्रभाव ना पड़े। बोले हमने तो बड़े बड़े भजनानंदियों के शरीर को वृद्ध होते देखा है, तो शरीर को बोल रहे हैं क्या? वो अपने पे बोल रहे हैं। इस शरीर की वृद्धावस्था का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े, इस शरीर की मृत्यु अवस्था का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े। हम सीधे देहाभिमानी तो हमारे से तात्पर्य शरीर में हो जाता है। हम स्वरूप की बात कर रहे हैं, शास्त्र स्वरूप की तरफ इंगित कर रहे हैं, जो भागवतिक स्थिति है बिल्कुल सच्ची है। ये शरीर ऐसे ही अनुभव होने लगता है जैसे कोट शर्ट बनियान। स्थूल शरीर कोट, सूक्ष्म शरीर शर्ट, कारण शरीर बनियान, लेकिन पहनने वाला अलग है। पहनने वाला न कोट है, न शर्ट है, न बनियान है, बिल्कुल अलग प्रतीत होने लगता है। अपना स्वरूप अपने आप से अनुभव में आता है, किसी इंद्रियों के द्वारा नहीं, किसी करण के द्वारा नहीं। अपने स्वरूप का अनुभव अपने स्वरूप से ही होता है, अपने से ही अपने का अनुभव होता है, इसमें किसी अन्य का सहयोग नहीं है। फिर ये साधना क्यों है? क्योंकि ये पवित्र हो जाएं। ये पवित्र हो जाएंगे तो अपने स्वरूप में लय हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। जैसे शांत जल में ही हम देख सकते हैं, ऐसे शांत अंतःकरण में ही सारे भावों का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए भक्ति में भावों में सबसे पहले रखा गया शांत भाव, फिर दास सख्य वात्सल्य कांता से चरिया। शरीर की मृत्यु के पहले ही शरीर का राग नष्ट हो जाए, ये साधना की फलवृत्ति है। जो जीवन में साधना की है, अब शरीर ऐसा नहीं कि जिसका शरीर राग खत्म हो जाता है उसे पीड़ा ही नहीं होती, ऐसा नहीं। पीड़ा होती है पर परेशानी नहीं होती, दर्द है पर दुख नहीं, व्याकुलता नहीं। क्यों हुआ ऐसा कष्ट, क्यों हे भगवान ये कष्ट, ऐसा कुछ नहीं होता। सहज में एक वृत्ति रहती भगवदाकार। अब यहां किसी ने पीटा तो दर्द होगा, क्यों पीटा, ये ठीक हो जाए, कोई वृत्ति ऐसी नहीं आई। जो शरीर में हो रहा है
सर्दी लग रही तो गेंद्री में महसूस हो कि हाँ सर्दी है, प्रारब्धवशात वस्त्र मिल गया ओढ़ लिया, नहीं मिला कोई आकांक्षा नहीं। ये स्थिति है, केवल बुद्धि से तर्कना से नहीं इसे समझा जा सकता, वो स्थिति है। तात्पर्य यह हुआ कि इस मनुष्य शरीर से वृद्धावस्था आने के पहले और मृत्यु अवस्था आने के पहले भगवत प्राप्ति कर लो। बात समझो, ये जो लोग भूले हुए हैं ना कि ये यौवन अवस्था भोगों के लिए है, बड़े बूढ़े शिक्षा देते हैं, अरे तुम तो अभी तुम्हारी तो खेलने खाने की उम्र, भजन की उम्र है तुम्हारी, तो उनसे पूछो जो उपदेश दे रहे हैं। खेल तुम्हारी उम्र कौन सी है? तुम करते हो भजन, तुम भगवत चिंतन में रखते हो, पर वो वहां उत्तर देने की सामर्थ्य नहीं, इसलिए वो बोल नहीं पाते। नहीं, बड़े बुजुर्ग जैसे समझाते हैं तुम्हारी भजन करने की उम्र थोड़ी है। तो हे पूज्यवर, आपकी उम्र कौन सी है और अब आप क्या कर रहे हैं? भजन कोई खेल खिलौना नहीं है। जब तक आपने पूर्वाभ्यास नहीं किया तो आपका भजन जीवन में आगे नहीं होने वाला। ये भूल जाओ कि लड़का बच्चा परिवार इनके सब ब्याह बर और सब होने के बाद बुढ़ापे में आराम से जाकर वृंदावन में फ्लैट लेंगे और खूब भजन करेंगे। भूल जाओ, फ्लैट ले सकते हो, आओगे लेकिन यहां प्रपंच ही करोगे, भजन नहीं कर पाओगे। सत्संग में बैठोगे सो जाओगे, शब्द समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभ्यास ही नहीं किया है। चार बूढ़े बैठ करके अपनी बहू और लड़का बच्चा की बातें करोगे, प्रिया प्रीतम की बातें कभी नहीं कर पाओगे। देख लेना, जीवन में देख लेना, यदि जीवन में तुमने भजन का अभ्यास नहीं किया तो वृद्धावस्था में भजन नहीं होगा। वृद्धावस्था आने के पहले, मृत्यु अवस्था आने के पहले, चलो वृद्धावस्था का तो समय हमें पता है कि इस शरीर की वृद्धावस्था लगभग इतने वर्ष बाद आ जाएगी, लेकिन मृत्यु अवस्था तो 1 सेकंड के बाद भी आ सकती है। इसलिए हमारा ये जो वर्तमान समय चल रहा है ये भगवदाकार वृत्ति से युक्त होना चाहिए। वृद्धावस्था के आने के पहले भगवत प्राप्ति कर ले, ये बात तो समझ में आ जाती है कि 60, 70, 75, 80 इसी को वृद्धावस्था कहते हैं। आजकल तो 60, 70 में राधे श्याम हो जाता है। अब तो जवाने नहीं समझ में आते कि जवान कौन है भाई, कैसे समझ में आएंगे जवान? 15-16 की अवस्था आप अभी सुने थे प्रश्न उत्तर में, एक ने कहा हमें बहुत निगेटिव विचार आते हैं। तो भैया ये तो पाप का लक्षण है। आप पाप कर्मों से अपनी वृत्ति को हटाइए, नहीं तो नकारात्मक सोच आपको नष्ट कर देगी। क्या करते हो तुम? उनका 5 बार हस्तमैथुन नियम से रोज करता हूं। अब आप विचार करो, इस विषय पर ना तो कहीं चर्चा होती है और ना कहीं कहा जाता है। छोटे छोटे बच्चे ऐसी निकृष्ट आदत को प्राप्त हो गए, अब ये जवान होंगे, अब इनमें भगवदानंद की आकांक्षा जागृत होगी, ये कहीं सतमार्ग जान पाएंगे? कदापि नहीं, जीवन ही नष्ट कर दिया। शास्त्रीय सिद्धांत है, गुरुकुलों में इसीलिए बच्चों को रखा जाता था, चाहे राजा के हो चाहे प्रजा के हो। ब्रह्म ऋषियों के शासन में 20-25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहे, वृत्ति निवृत्ति मार्ग पर तो वैरागी बन गए, प्रवृत्ति मार्ग पर तो गृहस्थ में गए। कुछ समय तक गृहस्थ में रहने के बाद स्वतः पूर्वाभ्यास ब्रह्मचर्य का उनका जागृत हो जाता और वो 4थी अवस्था तक भगवत साक्षात्कार कर ही लेते, क्योंकि नींव बड़ी मजबूत थी। अब छोटे छोटे बच्चे स्मार्ट मोबाइल, आचरण, गंदे दृश्य देख देख करके गंदे कर लेना, कैसे उनके अंदर ये बात आएगी कि वृद्धावस्था तक पहले भगवत प्राप्ति कर ले? जरूरत ही नहीं भगवत प्राप्ति की, उनको आकांक्षा ही नहीं, जानते ही नहीं भगवत प्राप्ति क्या है, क्यों करना चाहिए। वो बस वो चाहते हैं, जो दृश्य देखते हैं वही करना चाहते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं वही चिंतन होता है। जीवन एकदम नर्क बन जाता है।